दोस्तों आज फिर से विराट कोहली का बल्ला कोलकाता नाइट राइडर्स के ऊपर खतरनाक तरीके से चलने लगी थी। यानी कि कोलकाता के सभी बॉलर्स को विराट कोहली ने स्टेडियम के बाहर फेंक दिया। यहाँ तक आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी मिचेल स्टार्क को भी चकनाचूर कर दिया। और इसी के साथ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 182 रनों की पहाड़ खड़ा किया। तभी कोलकाता ने टॉस जीतकर फील्डिंग करने का फैसला किया, लेकिन हर्षित राणा ने यहाँ पर कोलकाता को एक बड़ा फायदा दिलाया। यानी कि हर्षित राणा ने आरसीबी के 17 रन पर ही फाफ डु प्लेसिस को अपनी रास्ता दिखा दिया। फाफ डु प्लेसिस ने सिर्फ 8 रन बनाकर निराश होकर वापस पेविलियन लौट गए, लेकिन उसके बाद कोहली की बल्ला तूफानी से कोलकाता के ऊपर हमला बोल दिया। एक से एक बाउंड्री हर बॉलर को मारने लगी। इसी के साथ कैमरन ग्रीन भी किसी से कम नहीं थी, वो भी अपना बल्ला तूफानी से चलाया। यहाँ तक आईपीएल के महंगा बॉलर मिचेल स्टार्क को भी अपनी औकात दिखा दिया, लेकिन फिर अचानक अंडर रसल ने चालाकी के साथ कैमरन ग्रीन को सीधे क्लीन बोल्ड करवा दिया। कैमरन ग्रीन ने 23 रनों की एक 20 पूरक पार निकलकर चलते बने और इसी के साथ आरसीबी ने 10 ओवर के बाद 2 विकेट के नुकसान से 85 रन बना चुके थे। लेकिन विराट कोहली की बल्ला और भी खतरनाक तरीके से चलने लगी और इसी के साथ विराट ने अपनी 8 शतक पूरा कर लिया। और फिर मैक्सवेल ने भी अपनी आक्रामक बल्ला कोलकाता के बॉलर्स के ऊपर चलाने लगी, लेकिन मैक्सवेल की बल्ला कोलकाता के ऊपर ज्यादा वक्त तक नहीं चल पाई, क्योंकि सुनील नारायण ने अपनी चालाकी से मैक्सवेल को अपना रास्ता दिखा दिया। मैक्सवेल ने 28 रनों की पार निकलकर चलते बने, लेकिन कोलकाता भी किसी से कम नहीं थी। कोलकाता की तरफ से रासेल ने फिर से रजत पाटीदार को मैदान के बाहर कर दिया, लेकिन आरसीबी की तरफ से विराट कोहली अकेले काफी थी। विराट कोहली ने आक्रामक तरीके से कोलकाता के ऊपर एक से एक बाउंड्री मारने लगी। विराट कोहली के साथ देते हुए दिनेश कार्तिक ने भी अपनी जादू दिखाए और 20 ओवर के बाद विराट कोहली 83 रन पर नॉट आउट रहे और कोलकाता के सामने 182 रनों की लक्ष्य खड़ा किया। लक्ष्य का पीछा करते हुए सुनील नारायण और फिलिप सॉल्ट ने आरसीबी के बॉलर्स को खतरनाक तरीके से शार्प एक्सेल से धो दिया। यानी कि कोलकाता ने पावर प्ले में बिना विकेट गवाकर 85 रनों की पार्टनरशिप खड़ा कर दिया था। लेकिन फिर अचानक मयंक डगर ने अपनी जादू दिखाते हुए सुनील नारायण के 47 रनों में ही क्लीन बोल्ड कर दिया और इसी के साथ विजय कुमार बैशक ने भी फिलिप सॉल्ट को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। फिलिप सॉल्ट ने 30 रनों की पारी निकलकर चलते बने, लेकिन फिर मैदान पर उतरे वेंकटेश अय्यर ने एक से एक बढ़कर चौके और छक्के लगाने लगी। इसी के साथ अय्यर ने आरसीबी के बॉलर को चकनाचूर करते हुए अपनी 8 शतक पूरा कर लिया। लेकिन फिर यश दयाल ने अपनी गेंद की कमाल दिखाते हुए वेंकटेश अय्यर को पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। हालांकि अय्यर ने अपनी काम कर वापस पेविलियन लौट गए, लेकिन मैदान पर अभी भी श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह मौजूद थे और इसी के साथ श्रेयस अय्यर नॉट आउट रहकर 39 रनों की पारी निकलकर कोलकाता को जीत दिला दी और आरसीबी को एक शर्मानक हार का सामना करना पड़ा। तो दोस्तों आप कौन सी टीम के सपोर्टर थे, कमेंट में जरूर बताइएगा।